Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Med Nursing Solutions. So in this video I am going to let you know what is the step-by-step process for list of headings questions in IELTS reading. So before proceeding, I would like to tell you that if you want to take IELTS coaching, then you can contact to this number. All right. So सबसे पहला स्टेप ये होता है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करने का। सबसे पहले आपको पैराग्राफ रीड करना होता है और फिर उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जाना होता है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एकेडमीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको यही बोलेंगे कि आपको सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जाना है। यहाँ पे जाके आपको हर एक एक हेडिंग्स को हाईलाइट करना है, कीवर्ड हाईलाइट करने हैं, देन उसके बाद आपको पैराग्राफ में जाना है। बट नहीं, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आपको सबसे पहले पैराग्राफ को रीड करना है, पैराग्राफ को समझना है कि ये इसका जिस्ट क्या है, देन उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जाना है, तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। सपोज करो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ई करता हूँ, ठीक है। इसको करने का भी तरीका है। आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, आपको उसका जिस समझना, और जिस समझने के लिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए कि जहाँ पे भी हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, दो, ऑल्दो ऐसा वर्ड लिखा हो ना, तो उसके आसपास में ही हमारे आंसर छुपे हुए होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे भी देखिए कंट्रीज के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ के अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड इम्पैक्ट जैसा कुछ कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पैराग्राफ डी की, तो पैराग्राफ डी को आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है, और कमेंट में आंसर करोगे इसका आंसर क्या होगा। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको बस ये देखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग इसका आंसर ढूंढ लोगे। और हिंट के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे ये थे कि हिडन दिया हुआ है, ऑब्सक्योर्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाउएवर दिया हुआ है, तो हाउएवर के आसपास में आपका डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर दिया हुआ होगा, है ना। और देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में दिया हुआ है, और ऐसे ही ये कुछ हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। आप इनमें से अपना आंसर देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने आपको आंसर का ही बता दिया यहाँ से। खैर एनीवे, इसका आंसर 5 है। और ये तरीके होते हैं करने के। देखो मैंने पूरा रीड भी नहीं करा, मैंने आंसर इसका तुरंत ही कैच कर लिया। तो ऐसे ही करना होता है, यही बेस्ट तरीका है आइल्स रीडिंग के अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करने का। और ऐसे ही सिंपल और बहुत इफेक्टिव टिप्स जानने के लिए आप लोग हमसे ज्वाइन कर सकते हो और हमारा एप्लीकेशन मेड नर्सिंग सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और आइल्स कोचिंग के लिए आप यहाँ पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल हेल्प यू एंड वी विल टीच यू व्हाट एग्जैक्टली आइल्स डिमांड्स फ्रॉम यू। थैंक यू।